Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm नीरज कुमार कैथल. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. Let's begin. This system includes all the organs of female body which are helpful in reproduction. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल बॉडी के उन सभी ऑर्गन्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं. आइए अब बात करते हैं एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है. प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑरिजिन टू ऑफस्प्रिंग. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी जैसी ही ऑफस्प्रिंग या संतान की उत्पत्ति रिप्रोडक्शन कहलाता है. अब हम बात करते हैं कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स को इंक्लूड किया जाता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स इंक्लूड किए जाते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले ऐसे ऑर्गन्स जो कि हम बाहर से देख सकते हैं, इन्हें हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या वल्वा के नाम से जानते हैं. उसके बाद ऐसे ऑर्गन्स जो कि इंटरनली सिचुएटेड रहते हैं, इन्हें हम इंटरनल जेनाइटेलिया के नाम से जानते हैं. और फाइनली ऐसे सभी ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हेल्पफुल होते हैं, उन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछा जाए कि वेजाइना जो है वो किसका पार्ट है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, इंटरनल जेनाइटेलिया का या फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स का. तो इस तरह से आपको आंसर देना होगा कि वेजाइना जो है इंटरनल जेनाइटेलिया का पार्ट है. कंफ्यूज मत होइएगा, वेजाइना जो है इंटरनल जेनाइटेलिया का पार्ट है, ना कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का. इस कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कीजिएगा. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड किया जाता है. सबसे पहली बात, इसमें लेबिया मेजोरा को इंक्लूड करते हैं. अभी आगे आने वाले डायग्राम में हम एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, साथ ही इनकी क्या रोल्स हैं इन्हें भी जानेंगे. सेकंड है लेबिया माइनोरा. नेक्स्ट इज यूरिथ्रल ऑरिफिस, देन हाइमन, वेजाइनल ऑरिफिस, बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन डक्ट, क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल्स. अब हम बात करते हैं इंटरनल जेनाइटेलियाज की. इसके अंदर वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज को इंक्लूड किया जाता है. लास्ट में आता है एक्सेसरी ऑर्गन. इसके अंदर हम ब्रेस्ट को इंक्लूड करते हैं. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के इस डायग्राम को आप एक बार देख लीजिए. उसके बाद 1 बाय 1 इसमें आने वाली सभी स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्लाइटोरिस है, उसके बाद यहाँ पर ये लेबिया मेजोरा कहलाता है, दोनों तरफ है ये स्ट्रक्चर. इसके अंदर वाली जो लेयर है इसे आप लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं. दिस इज द यूरिथ्रल ओपनिंग, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट कवर्स partially vaginal opening known as hymen, this is the skinny glands, this is the Bartholin gland, this is Bartholin duct, this is Bartholin duct's opening, and this is the what left? This is the fourcative muscle that is made by the labia minora, and this is the structure that is known as prepuce. Clitoris is covered by the labia minora. Now discuss one by one all the structures. सबसे पहली स्ट्रक्चर आती है मॉन्स प्यूबिस.
It is present anterior to urethral and vaginal opening. ये mons pubis जो स्ट्रक्चर है ये आपके यूरिथ्रा या वेजाइनल ओपनिंग के एंटीरियर साइड पर पाई जाती है। मॉन्स प्यूबिस का निर्माण एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा होता है। इट इज़ अ ट्राइंगुलर एरिया कवर्ड विथ हेयर। ये एक ट्राइंगुलर शेप्ड एरिया है जो कि हेयर्स के द्वारा कवर्ड रहता है। इसका फंक्शन है सिम्फाइसिस प्यूबिस को प्रोटेक्ट करना और सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करना। आइए डायग्राम में इस एरिया को जान लें। यूरिथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग के एंटीरियर पार्ट में ये जो ट्राइंगुलर एरिया आप देख रहे हैं इसे ही मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हेयर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर फैट की एक कवरिंग होती है जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस को प्रोटेक्ट करती है, सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है लेबिया मेजोरा। इसे आप लार्जर लिप ऑफ वल्वा या आउटर लिप ऑफ वल्वा के नाम से जानते हैं। जो वेजाइना होती है उसका जो सबसे बाहरी कवरिंग है उसे आप लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर बाकी सभी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा मेड बाय स्किन, फाइबरस टिश्यू, फैट एंड सीबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड। लेबिया मेजोरा का निर्माण स्किन, फाइबरस टिश्यू, फैट, सीबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा होता है। इट इज होमोलोगस टू मेल्स स्क्रोटम। मेल का जो स्क्रोटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं वो भी टेस्टिस को कंटेन करने वाली स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्शन देने वाली स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से लेबिया मेजोरा भी इंटरनल सभी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ होमोलोगस टू मेल्स स्क्रोटम। एग्जैक्टली यदि आपसे पूछा जाए कि होमोलोगस शब्द का क्या अर्थ होता है तो आप बताएंगे ऐसी सभी स्ट्रक्चर जिनका ओरिजिन किसी एक ही प्रकार की सेल से हो तो उसे आप होमोलोगस स्ट्रक्चर कह सकते हैं। फंक्शंस की बात की जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ इनर स्ट्रक्चर एंड इन सेक्सुअल अराउजल। लेबिया मेजोरा जो है इनर स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन करता है, साथ ही साथ सेक्सुअल अराउजल में भी हेल्पफुल है। आइए डायग्राम में एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दिस इज द लेबिया मेजोरा स्ट्रक्चर। दिस इज द आउटर कवरिंग नोन एज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर जो कवरिंग पाई जाती है उसे हम लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। हमने अभी देखा था डायग्राम में, दिस इज़ द आउटर कवरिंग, इसे हम लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो कवरिंग पाई जाती है उसे हम लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। दिस इज लेबिया माइनोरा। प्रेजेंट इनसाइड द लेबिया मेजोरा, anteriorly it encloses clitoris and posteriorly it makes forkity। ये जो लेबिया माइनोरा स्ट्रक्चर है डायग्राम में इसे देख लेते हैं। लेबिया माइनोरा जो स्ट्रक्चर है ये एंटीरियर साइड में तो जो क्लाइटोरिस है इसे कवर करती है, साथ ही साथ पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ये फॉर्किटी मसल्स का निर्माण करती है। जो इनर लेयर है लेबिया माइनोरा है वो पीछे की तरफ एनस की तरफ तो फॉर्किटी एरिया बनाती है और आगे की तरफ जो क्लाइटोरिस है उसे कवर करने का काम करती है। होमोलोगस टू मेल्स पीनियल यूरिथ्रा और फॉरस्किन ऑफ पेनिस। अगर हम बात करें तो ये जो लेबिया माइनोरा है ये मेल यूरिथ्रा और इसकी फॉर स्किन के सिमिलर होती है। लेबिया माइनोरा होमोलोगस टू पीनियल यूरिथ्रा एंड फॉर स्किन ऑफ पेनिस। इसका फंक्शन है वेजाइना की प्रोटेक्शन करना। इसका फंक्शन है वेजाइना की प्रोटेक्शन करना।
अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस की। डायग्राम में देख लीजिएगा, यहाँ पर क्लाइटोरिस पाया जाता है। मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे क्लाइटोरिस पाया जाता है। ये एक इरेक्टाइल टिश्यू है जो कि लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर पाया जाता है। जैसे मेल्स के अंदर पेनिस होता है, उसी प्रकार से फीमेल में क्लाइटोरिस नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये सेक्सुअल एक्ट के दौरान इसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो ये पेनिस की तरह इरेक्ट हो जाती है। सो इट हैव इरेक्टाइल टिश्यू एंड सिमिलर फंक्शंस लाइक अ पेनिस। होमोलोगस टू मेल्स ग्लैंस पेनिस, इसकी जो लेंथ है अराउंड 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। अगर क्लाइटोरिस की लेंथ आपसे पूछी जाए तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसका फंक्शन है सेक्सुअल अराउजल और सेक्सुअल प्लेजर में हेल्प करना। इट हेल्प्स इन सेक्सुअल अराउजल एंड सेक्सुअल प्लेजर। आइए डायग्राम में इसे एक बार देख लें। दिस इज द क्लाइटोरिस। This is the clitoris structure homologous to male's penis. Next structure is hymen, layer of thin mucous membrane that partially covers vaginal opening. मान लीजिए ये वेजाइनल ओपनिंग है। इस वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे हम हाइमन कहते हैं। जो जैसे इसे मैं अलग कलर से बना देता हूँ, इस वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली जो स्ट्रक्चर कवर करती है उसे हम हाइमेन के नाम से जानते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये वेजाइनल कैनाल को प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स द वेजाइनल कैनाल। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद ये कंप्लीटली रप्चर हो जाती है। डायग्राम में इसे एक बार देख लेते हैं। ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग है। इस वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली जिस स्ट्रक्चर द्वारा कवर किया गया है, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है, इसे ही आप हाइमेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज अ ट्राइंगुलर स्पेस सराउंडेड बाय एंटीरियरली बाय क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली बाय फॉकेटी एंड लेटरली बाय लेबिया माइनोरा। वेस्टिब्यूल से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। पहले इसे हम डायग्राम में देख लेते हैं कि क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो ये ट्राइंगुलर एरिया बन रहा है। इस ट्राइंगुलर एरिया को ही हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। इस वेस्टिब्यूल का जो एंटीरियर पोर्शन है वो क्लाइटोरिस के द्वारा कवर्ड रहता है। पोस्टीरियरली ये फॉर्किटी द्वारा सराउंडेड रहता है और लेटरल साइड में लेबिया माइनोरा पाई जाती है। एक बार फिर से क्लीन डायग्राम देख लेते हैं। इस प्रकार से जो ये ट्राइंगल बन रहा है इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसके एंटीरियर साइड में क्लाइटोरिस, पोस्टीरियर साइड में फॉर्किटी मसल्स और लेटरली लेबिया माइनोरा इसे कवर करके रखती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस वेस्टिब्यूल में टोटल कितनी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे वेस्टिब्यूल पार्ट में टोटल 6 ओपनिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। सबसे पहली ओपनिंग है वेजाइनल ऑरिफिस, सेकंड आता है यूरिथ्रल ऑरिफिस, फिर आता है बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग जो कि संख्या में 2 होती हैं, और फिर आता है स्किनी डक्ट्स ओपनिंग जो कि संख्या में 2 होती हैं। बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग और स्किनी ग्लैंड की ओपनिंग को भी देख लीजिए। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यूरिथ्रल ओपनिंग के पास में, इसे ही हम स्किनी डक्ट की ओपनिंग कहते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2 पॉइंट्स, ये हैं आपके बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग जो कि बार्थोलिन डक्ट के द्वारा यहाँ पर मौजूद लेबिया मेजोरा में मौजूद बार्थोलिन ग्लैंड से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा ये यूरिथ्रल ओपनिंग और ये वेजाइनल ओपनिंग, इस तरह से टोटल 6 ओपनिंग्स हो गई। 2 स्किनी ग्लैंड की ओपनिंग, 2 बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग,
एक यूरिथ्रल ओपनिंग और एक वेजाइनल ओपनिंग। इस प्रकार से टोटल 6 ओपनिंग्स पाई जाती हैं वेस्टिब्यूल के अंदर। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बार्थोलिन ग्लैंड को भी इंक्लूड किया जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड संख्या में 2 होती हैं और ये येलो वाइट कलर की होती हैं और इसका जो साइज होता है वो पी शेप होता है, पी साइज्ड होता है, यानी मटर के दाने की जितनी इसकी साइज होती है। प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बार्थोलिन ग्लैंड का काम होता है सेक्सुअल अराउजल या इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना को लुब्रिकेशन देना। ये एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान किसी भी प्रकार की फ्रिक्शन मूवमेंट को कम किया जाता है। होमोलोगस टू मेल्स बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। आपसे पूछा जा सकता है कि बार्थोलिन ग्लैंड किसके होमोलोगस होती है, तो आप बताएंगे मेल्स के अंदर पाए जाने वाली बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस होती है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड को हम ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। डायग्राम में इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। दिस इज द बार्थोलिन ग्लैंड, दिस इज द बार्थोलिन ग्लैंड, और ये इस डक्ट के थ्रू, इस पाइप के थ्रू अपने सिक्रीशंस को वेजाइना तक पहुंचाती हैं। आपसे एग्जाम में बार्थोलिन डक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। बार्थोलिन जो डक्ट है वो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है और संख्या में 2 होती है। ओपन्स इन वेस्टिब्यूलर नियर वेजाइनल ओरिफिस इन हाइमेन। अब ये बार्थोलिन डक्ट जो हैं वो कहाँ पर ओपन होती हैं, तो याद रखिएगा ये वेस्टिब्यूलर एरिया जो हमने अभी ट्राइंगुलर शेप एरिया पढ़ा था उसमें वेजाइनल ओरिफिस के बिल्कुल पास हाइमेन में ये ओपन होती हैं। वेजाइनल ओरिफिस के पास हाइमेन में इनकी ओपनिंग होती है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या वल्वा वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई कौन पहुँचाता है, तो याद रखिएगा इस हिस्से में 3 आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है। सबसे पहली है एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, सेकंड आता है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और लास्ट है वेजाइनल आर्टरी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी एंड वेजाइनल आर्टरी। इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो एक्टोडर्म के द्वारा डेवलप होते हैं और यहाँ पर केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कौन सी प्रकार की सेल्स कवर करती हैं या इसमें कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम फाउंड इनटू द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत की है और लगभग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि इंटरनल जेनाइटेलिया और एक्सेसरी जेनाइटल ऑर्गन्स में किन्हें इंक्लूड किया जाता है, क्या उनकी लोकेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर होती है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।